लिख रहे हैं इसमें ट्रेस प्रेसिडेंट, देखिए क्या कर रहा है, शो अक्रॉस द इंडिकेट विथ सेल्स इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द है ना करंटली सिलेक्टेड सेल्स। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए कि हम कुछ लिखे 55 और यहाँ लिख दिए 57, दोनों को ऐड कर दिए यहाँ पे इक्वल टू ये प्लस ये, और फिर यहाँ पे भी कर दिए इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ये, इस सेल में 3 लिख दिए, यहाँ आंसर आ गया। हमको ये पता करना है कि इस सेल में कब इफेक्ट आएगा, यानी ये किससे रिलेटेड है, तो ट्रेस प्रेसिडेंट बताएगा, ये दोनों से रिलेटेड है। लेकिन हमको ये पता करना कि 57 का प्रयोग किस किस में यूज किया गया है, कहाँ कहाँ, तो डिपेंडेंट करेंगे तब बताएगा। इसका प्रयोग यहाँ हुआ है और यहाँ भी रिमूव एरो, रिमूव एरो से क्या होगा, वो एरो रिमूव हो जाएगा। एक होता है शो फार्मूला, अब यहाँ पे क्या फार्मूला लगा है, यहाँ पे दिखता है, अगर ये फार्मूला बार रहे नहीं रहेगा तो दिखेगा भी नहीं, तो हम यहीं पे फार्मूला अगर शो करना चाहते हैं तो जहां यूज किए हैं वहीं पे फार्मूला दिख रहा है, देखिए दिख रहा है यहाँ पे फार्मूला, क्या क्या फार्मूला प्रयोग किए हैं यहाँ पे दिख रहा है। अब हम कितनों भी फार्मूला लिख करके एंटर मारेंगे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि फार्मूला शो किया गया है, तो इसलिए इसको हटा दीजिएगा, तब यहाँ पे आंसर आने लगेगा। समझे इस बात को? एरर चेकिंग क्या बोलिए? सबसे पहले हम लोग सेल को लिए, उसमें नंबर डाले, उसके बाद एक दूसरे सेल को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट नहीं किए, क्लिक किए, उसके बाद जो पहला और दूसरा सेल है उसको कॉपी करके और वहां पे प्लस, दोनों के बीच में प्लस का साइन करके ऐड कर दिए, बस इतना ही ना। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि नंबर यहाँ 2 टाइप किए हैं, यहाँ पे हम ये दोनों को जोड़े हैं और यहाँ पर इस दोनों को हम गुना किए हैं। हमको पता करना है कि 113 कहाँ से आया, तो ट्रेस प्रेसिडेंट, देखिए ये दोनों आ गया। रिमूव एरो, ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया है, तो ट्रेस डिपेंडेंट, इसको यहाँ भी यूज किए, यहाँ भी यूज किए हैं, जोड़ने में भी गुना में भी। शो फार्मूला, फार्मूला शो करने लगेगा। इवेलुएट फार्मूला क्या होता है, इवेलुएट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम जैसे ये 113 है ना 113 कैसे आया, तो इवेलुएट बताएगा, कौन बताएगा, इवेलुएट। देखिए इवेलुएट में जाइएगा, बता रहा है कि C1 प्लस E2 दोनों को जोड़ने पर ये वैल्यू आया है, तो जब एक बार इवेलुएट कीजिएगा तो C1 का वैल्यू 56 है, और फिर अगला बार में बताएगा 57 है, और दोनों को कॉम्बो करने पे वो 113 है। हाँ, इसी को बोलते हैं हम लोग इवेलुएट फॉर्मूला। अब एक होता है वॉच विंडो, हम चाहते हैं इसके बारे में वॉच लगाएं, तो हम इसका डिफाइन भी अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, सेल का नहीं लगा रहे हैं। वॉच विंडो क्या है, इसके बारे में पूरा वॉच होगा, ऐड वॉच में जाइएगा और इस सेल को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा, इसका वॉच यहाँ लग गया। वॉच मतलब इसके बारे में पूरा डिटेल्स, जैसे फाइल का नाम क्या है, बुक 2, सीट का नाम क्या है, इसमें डिफाइन नेम लगाए रहेंगे तो वो शो करेगा, सेल का नाम क्या है, वैल्यू क्या है, इसमें फार्मूला क्या है। अगर इसको डिलीट वॉच करना है तो डिलीट वॉच। अब यहाँ पे आता है कैलकुलेशन ऑप्शन, देखिए कैलकुलेशन ऑप्शन क्या है, तो अभी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शन को हम लोग यहाँ से कर दिए मैनुअल। अब देखिए ये दोनों संख्या को जोड़ा गया है तो ये आया है, अब 56 को हम 60 कर देंगे तो क्या यहाँ वैल्यू चेंज हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल कैलकुलेशन लगा हुआ है। हाँ, अगर हम लगा दे कैलकुलेट नाउ करें तो फिर यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा, या कैलकुलेट सीट करें तो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ चेंज करे और यहाँ चेंज हो जाए तो ऑटोमेटिक लगा के रखिए, तो हम यहाँ देखिए 65 किए और यहाँ पे चेंज हो गया, तो फिर इस दोनों का कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेट नाउ कैलकुलेट सिर्फ किसी काम का नहीं रहेगा जब हमारे पास ये रहेगा, तो समझ गया, तो यहाँ तक समझ में आ गया।